स्वर्णा कि हम क्या देख रहे हैं? हमारी इज्जत की अर्थी क्यों निकाल दी तुमने? हमें बिना बताए तुमने सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, झूठ बोला, हमने अनदेखा कर दिया। और आज हमारी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी लांघ गई तुम शायद भूल गई हो स्वर्णा कि अभी हम भी जिंदा हैं और हमारे उसूल भी। हमने आपसे कहा था ना चंद्रप्रभा, जब तक ये हमारे 3 सवालों का जवाब नहीं देगी इस घर में कदम नहीं रख सकती। कहा था या नहीं? सुनिए उसके पास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटा तू काहे उससे बहस करता है? तू जानता है ना उसका स्वभाव। अरे प्यार से समझा देता बेटा। प्यार से कहाँ समझती हो दादी? खैर छोड़ो, आप ये बताइए आज आप क्यों कतरीना कैफ लग रही हैं? नाम तो सुना है, गीता का प्रवचन करे है। बहुत कुछ करती है दादी। अरे ये क्या, आपका चश्मा टूट गया? वेरी गुड, मुबारक हो। आपके दहेज का चश्मा था ना? अरे बेटा चश्मे के बिना मैं गोपाल जी की पोशाक कैसे सिऊंगी? फिक्र मत कीजिए दादी, आपका ये पोता आज ही आपको बहुत ही स्टाइलिश सा चश्मा ला के देगा। हॉट लगेंगे एकदम। नहीं बेटा मेरे लिए यही ठीक है, इसे ठीक करा दे। दादी माफ करो अब इस चश्मे को। इसे पहनकर बाई चांस अगर आप मेरे लिए लड़की ढूंढने गई ना तो वो मधुबाला के जमाने की कोई लड़की ढूंढ लाएंगे। अरे बेटा तेरे लिए तो ऐसी लड़की चाहिए जो घरेलू हो, बड़ों का आदर सम्मान करे, घर संभाले। क्या कहता है? कुछ कुछ उस लड़की जैसी जो जगमोहन के दफ्तर में काम करे है। वो नहीं 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 नहीं, बहुत डेटेड है दादी। मतलब लड़की घरेलू भले ही ना हो लेकिन पार्टी में ले जाने लायक हो, और कपड़े एकदम हाई फैशन पहनती हो, और लेटेस्ट फैशन तो उसे पता ही होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी तरह हॉट हो मेरी कतरीना कैफ। वैसी तू बोले तो सही है बेटा। चल तेरे लिए दूसरी शैली ढूंढ दूंगी। क्लीन बोल्ड कर गई दादी तो। पिताजी, पिताजी हमारी बात सुनिए पिताजी। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे और उनका जवाब सुनने के बाद चंद्रप्रभा तय करेंगी कि तुम इस घर में रहने लायक हो या नहीं हो। क्या तुम किसी लड़के के साथ बाहर गई थी? ठाकुर साहब के सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो उनके दिल पर असर करे। नहीं। क्या तुम किसी लड़के के साथ होटल में रुकी थी? नहीं पिताजी। तुम हम सबसे झूठ बोलकर कहीं और गई थी? हम सबसे झूठ बोलकर कहीं नहीं गए थे पिताजी।
आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। ये चुप है, चुप है ये। इसकी खामोशी का मतलब साफ जाहिर है कि इसने आपसे, हमसे झूठ बोला। यानी इसकी नजरों में अब हमारे लिए कोई आदर सम्मान नहीं बचा, और जिसे हमारे सम्मान की चिंता नहीं है उससे हमारा कोई नाता नहीं है। निकल जाओ यहां से। तुम अब यहां नहीं रह सकती, एक पल नहीं रह सकती। चलो निकलो यहां से। पिताजी रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। आप झूठ का साथ दे सकती है चंद्रप्रभा, लेकिन हम नहीं। हम आपके पांव पड़ते हैं। हमारी बेटी की इज्जत सारी दुनिया के सामने मत उछालिए। घर की बात घर में ही रहने दीजिए। आभा को सबके सामने तमाशा मत बनाइए। जो सजा देनी है इसे घर में ही दे दीजिए। सिर्फ 2 रास्ते हैं चंद्रप्रभा, उनमें से एक आपको चुनना होगा आभा के लिए। या तो ये इस घर से बाहर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी इस घर में, या ये इसी घर में रहेगी और इस घर से बाहर नहीं जाएगी। बोलिए क्या मंजूर है आपको? आज के बाद आभा कहीं नहीं जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।